महोदया ने मुझे कहा कि तुम्हें अपने लाइफ स्टाइल में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। मैंने कहा, जी महोदया बताएं। तो महोदया कहने लगी, ये मीडिया और शाबे से मुताल्लिक जगह है। यहाँ के तौर तरीकों के साथ काम करना होगा, वरना तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। जदीद अंदाज के मुताबिक कपड़े पहनो जेंट्स, और तेरी शारिस लेंथ फटिंग वाली शर्ट्स पहनो। अपनी शादी को किस के ओर उठा के रखो, सिर को भी बहुत पसंद है ये सब। अभी सर तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। मेरा नाम शमीरा है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं एक प्रकशिश शख्सियत और खूबसूरत सिरापे की मालिक हूँ, शानदान और गली मोहल्ले के बहुत। ये लड़के मेरी एक निगाह के मंतजर रहते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को लफ्ट नहीं करवाई थी, अपने काम से काम रखती थी। आज मेरी शादी पे 7 साल हो चुके हैं और मेरे अपने 2 बच्चे हैं। मेरे शौहर खावर, जो कि मेरे मावजाद भाई भी हैं, मुझ पे जान छिड़के हैं और बहुत ही प्यार करते हैं। जिंदगी खुश और खर्म गुजर रही थी। ये वाकया आज से 10 साल पहले का है, जब मैं मास्टर्स करके फ्री हुई थी। वाकया शुरू करने से पहले थोड़ा सा पस मंज़र बताना भी ज़रूरी है। मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मेरे 2 छोटे भाई, एक में बस 5 अफराद। ये मुकम्मल फैमिली है। अब वो एक सरकारी ऑफिस में 18 सिकील के अफसर थे। अपने वालदेन की मैं सबसे पहली औलाद हूँ, इसलिए लाडले भी हूँ, और अबू मेरी कोई बात नहीं डालते, इसलिए ज़िंदगी मौज में गुजर रही। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो आगे मास्टर्स में दाखिला लेने के टाइम मम्मी ने मना कर दिया कि हमने कौन सा नौकरी करवानी है, बस अब इसकी शादी की फिक्र करें। लेकिन मेरी ज़द के आगे अब वो हमेशा की तरह नर्म पड़ गए और मेरा मास्टर्स में दाखिला करवा दिया। मैंने अच्छे नंबरों से मैं मार्केटिंग की डिग्री हासिल की। फिर मुझे शौक हुआ कि नौकरी भी करनी चाहिए, आखिर इतना बड़ा है तो किसी काम भी आए। इस उम्मी ने बहुत ज़्यादा ही मुखालफत की, लेकिन हर बार की तरह अबू ने मेरा साथ दिया, लेकिन एक शर्त पे कि बस 1 से 2 साल नौकरी का शौक पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा रिश्ता देखकर शादी कर देंगे। आगे तुम्हारा इस साल इजाज़त दे तो आगे नौकरी जारी रखना, वरना छोड़ देना। और मैं इस बात पे राज़ी हो गई। उम्मी ने कहा, तुम्हें नौकरी की आखिर ज़रूरत ही क्या है, कितना कमाल होगी। किसी स्कूल में उनका ख्याल था कि मैं स्कूल में नौकरी करूँगी, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं कारपोरेट सेक्टर में नौकरी करूँगी। अगले ही दिन मैंने 22 मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अपने को ड्रॉप करना शुरू कर दें और अखबारात में भी इश्तहारात देखना शुरू कर दी। 1 महीना गुजर गया, लेकिन कोई ख़ास खातिर ख्वाह नतीजा न निकला। इस दौरान 2-3 जगह से इंटरव्यू की कॉल भी आई और मैं वहाँ गई भी, लेकिन हर जगह तजर्बा मांगते थे। अब इन अक्ल के अंधों को कोई ये बात समझाए कि काम लोगे तो फिर वो हासिल होगा, घर बैठे तो नहीं होगा। खैर 80 तरह 1 महीना गुजर गया और मैं कुछ मायूस होने लगी। एक दिन मुझे एक एजेंसी से कॉल आई, जिसका काम था मुख्तलिफ कंपनियों को इनकी डिमांड के मुताबिक आदत बना कर देना। मैंने उनके बताए हुए एड्रेस पर मुकर्रा दिन पहुंच गए। मेरे अलावा और भी लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे और पोस्ट थी असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर की। अपनी बारी पर मैं बोर्ड रूम में पहुंची और वहां मौजूद लोगों में से एक कहने पर सामने मौजूद चेयर पर बैठ गई। बैठने के बाद मैंने वहां का एक नज़र में जायज़ा लिया। बड़ा सा रूम था और मेरे सामने एक बड़ी ऑफिस। टेबल के पीछे 3 फर्द बैठे हुए थे, जिनमें एक डिपार्टमेंट की हेड हार खातून थीं, 2 मर्द थे और मर्दों में से एक अकाउंटेंट्स के हेड भी थे, एक कंपनी के ओनर थे। इन सब की तफसील मुझे बाद में पता चल गई थी। खातून की उम्र 40 के करीब थी और मर्दों में से एक ही उम्र फीसदी, और जो ओनर थे वो 45 साल के एक दरमियानी पर्सनैलिटी के इंसान थे। शलवार कमीज और पहनी हुई थी। हज भी क्या हुआ था, चेहरे पर छोटी दाढ़ी थी और हल्की मूंछें थीं। गंदमी रंग और कद कोई फट के करीब होगा। जवानी में जीम ठंडी जाते नहीं होंगे। इनकी जसामत को देखकर अंदाज़ा हो रहा था। नामन का इस्माइल था, लेकिन सब उनको हाजी साहब कहकर बुलाते थे। कोई सिर नहीं कहता था। वो शादीशुदा थे और उनकी 2 बेटियां
थीं जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थीं। बीवी उनकी फौत हो चुकी थी और बेटियों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। खैर, इंटरव्यू शुरू हुआ। सवाल जवाब का सिलसिला कोई आधे घंटे तक चला। इस दौरान मुझे पता चला कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हाजी साहब खुद हैं और उनके एक्सटेंट की जॉब है। मेरा इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो मुझे कहा गया कि आप अब जा सकती हैं, आपको कॉल करके बताया जाएगा। और मैं मना लटकाकर घर वापस आ गई, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार यही हुआ था। क्या आपको कॉल करके बता दिया जाएगा? लेकिन आज तक कोई कॉल नहीं आई। अगले 2-3 दिन में उनकी कॉल का इंतज़ार करती रही, लेकिन कॉल ना आई और फिर मायूस होकर मैंने कॉल का इंतज़ार करना भी छोड़ दिया और दूसरी जगहों पर सवी सबमिट कर रही थी। और जब मैं इनकी तरफ से एक कॉल ना होने पर बिल्कुल मायूस हो गई थी, तभी अचानक वहाँ से कॉल आ गई और मुझे अगले रोज़ ही ऑफिस ज्वाइन करने का कहा गया। मेरी खुशी की कोई अंथा न रही। मैंने पापा को घर आते ही ये खुशखबरी सुना दी तो वो भी बहुत ही खुश हुए। फिर अगले दिन पापा खुद मुझे छोड़ने ऑफिस तक भी आए। मैं जब हाजी साहब के ऑफिस में गई तो रहा महोदया वहाँ बैठी हुई थी। मुझे उन्होंने मेरी जगह दिखाई जहाँ मुझे बैठना था और कुछ काम भी समझाया। साथ ही सैलरी के बारे में भी बताया गया। शुरू में 30,000 होगी, फिर तुम्हारे काम को देखते हुए बढ़ा दी जाएगी। और बाकी उन्होंने कहा कि हाजी साहब आपको खुद मेरे शेर हाजी साहब की ऑफिस में ही थी। ऑफिस क्या था, एक शानदार अंदाज में सजाया हुआ कमरा था। हर चीज़ में नफास्त और अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही थी, जो कि हाजी साहब के शौक और ज़ौक को बिल्कुल भी जाहिर कर रही थी। ऑफिस से मुंसलक एक छोटा सा रूम था, जिसका दरवाज़ा ऑफिस के अंदर से ही खुलता था। इसके बारे में मुझे पता चला कि हाजी साहब इस रूम में लंच करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, कुछ देर आराम भी करते हैं। खैर, पहले दिन तो कोई ख़ास नहीं था, बस 2 फाइलें मुझे दें और साथ ही समझाया कि कैसे चेक करनी है। और फिर नोट 4 छुट्टी करके मैं घर आ गई। उम्मी ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन, ऑफिस कैसा है, लोग कैसे हैं? और वही माओ वाली तंसियों मैंने उनके सारे सवालों के जवाब देकर इन्हें मुतमईन किया और सैलरी के बारे में बताया तो भी बहुत खुश होंगी। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो महोदया ने मुझे बुलाया। हाजी साहब अभी नहीं आए थे। महोदया ने मुझे कहा कि तुमको कोई अपने लाइफ स्टाइल में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। मैंने कहा, जी महोदया बताएं। तो मैं कहने लगी कि ये मीडिया और शोबी से मुतालिक जगह है। यहाँ के तौर तरीकों के साथ काम करना होगा, वरना तुम यहाँ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाओ। जदीद अंदाज के मुताबिक कपड़े पहनो, जींस और तैरी पहनो, शॉर्ट्स लेंथ फटिंग वाली शर्ट्स पहनो और अपनी छाती को किस के और उठा के रखो और उस तरह की और भी कुछ हदायत बताएं। मुझे उनकी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, क्योंकि मैंने तो ये सब यूनिवर्सिटी में देखा हुआ था और मैं किसी भी वजह से जॉब छोड़कर अपने आप पर नाकामी का लेबल नहीं लगा सकती थी। मुझे हर हाल में कामयाब होकर दिखाना था, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि खानदान वालों को मेरी जॉब करने की ख्वाहिश के बारे में पता चला तो बहुत ही बातें बनाएंगी और इन सब का मीना मुझे अपनी कामयाबी से बंद करना था। इस रोमांटिक नावल का अगला हिस्सा नहीं आने वाले किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।